ललित मोदी पहली बात तो भगोड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उनका हिंदुस्तान में चल रहा है। आप जज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जो ललित मोदी शब्द ललित मोदी उन्होंने बोला हमला मुकुल रोहतगी पर, तो कईयों की बहुत तनी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन ये जो पूरा मामला था, इसमें ललित मोदी कितनी दिक्कतों में आ सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वेलकम है आपका द लीगल ऑब्जर्वर के खास शो में। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी दुबे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। साहब, ललित मोदी साहब पहली बात तो भगोड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उनका हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन जो पहली उनका जो पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर मुकुल रोहतगी साहब को लेकर के, उसमें तमाम बातें कही। उसमें जजेस के बारे में कहा, उन्होंने मुकुल रोहतगी साहब के बारे में कहा, तमाम बातें कही। तो डिफेमेशन की हम बात करें, मानहानि की हम बात करें, तो पहले हम ये समझना चाहेंगे कि डिफेमेशन होता क्या और किन हालात में आप फाइल कर सकते हैं। देखिए खुर्रम साहब से एक बात सबसे पहले यह है कि जो ललित मोदी का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में होने का मतलब कि पब्लिकली लोगों ने उसको पढ़ा, पब्लिकली लोगों ने देखा। अब चूंकि वो स्टेटमेंट देश के एक बड़े जाने माने ज्यूरिस्ट, जाने माने लॉयर मुकुल रोहतगी साहब के अगेंस्ट है, तो मानहानि अगर हुई तो मुकुल रोहतगी साहब की हुई, इसलिए कि जानबूझ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों को लिखना, ऐसे शब्दों को पब्लिश करना, ऐसे शब्दों को एडवर्टाइज करना जो दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाते हों सामाजिक तौर पर, जिसको पढ़ करके लोग उस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर संदेह करने लगते हों, उस व्यक्ति के कंडक्ट और इंटीग्रिटी के व्यक्ति बारे में संतंक करने लगते हों। तो भारत का जो इंडियन पीनल कोड है उसकी धारा 499 और 500 के तहत ये मानहानि की श्रेणी में आता है। अब एक इसका पहलू यह है खुर्रम साहब कि ये मानहानि मुकुल रोहतगी साहब को ही डिसाइड करना है कि वो कोर्ट में मुकदमा फाइल करें डिफेमेशन का, उनको ही करना है। उसमें एक बात और कही गई थी कि आप जज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जो ललित मोदी साहब के शब्द मैं उनको दोहरा रहा हूँ, उन्होंने ये बात भी कही थी। तो ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरह से आपने देश के इंस्टीट्यूशन, देश के एक अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए जाना जाता है, उसको लेकर आपने ऐसे कमेंट्स पास किए जिससे जनता के मन में अदालत के लिए, अदालती व्यवस्था के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। और ना सिर्फ इसमें आपने देश के एक बड़े ज्यूरिस्ट को जो है अपमानित किया, बल्कि आपने देश की न्यायपालिका को भी टारगेट किया। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में भी ये आ सकता है। तो इस पर लीगल एक्शन कैसे हो सकता है? देखिए दो बातें हैं, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो पावर्स हैं उसके तहत नोटिस जारी कर सकती हैं कि आप इसको जो है इस मैटर में आपको नोटिस किया जाता है, आप आइए। और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 6 महीने तक की, वो पनिशमेंट भी दे सकती है। तो ये कंटेम्प्ट, क्योंकि ओपनली आपने सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट और को डिमीन किया, सुप्रीम कोर्ट के जो इंटीग्रिटी है उसको लेकर कहा। जैसे हम पूर्व में भी हम देख चुके हैं कई बार, जब जस्टिस वाई के सभरवाल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, जब सीलिंग का मैटर चल रहा था तो उन्होंने मामला उठाया था। उसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर भी बात हुई थी, कुछ कंटेम्प्ट को लेकर नोटिस हुआ था। उसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट थे, इरफान खान वगैरह थे, उन सब के ऊपर भी उस समय कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ था, तो वो भी पब्लिक डोमेन में था। उसके बाद कुणाल कामरा की बात देखिए, वो भी उस समय भी उसमें कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ करके आपने सुप्रीम कोर्ट की मेजेस्टी को लोअर डाउन करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में एक्शन ले सकता है। दूसरा, चूंकि अभी मैटर मेंशन भी हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, तो उसमें भी एक्शन लिया जा सकता है। उसमें से लेकिन एक पेज है जनाब, वो पेज ये है कि वो हिंदुस्तान में होते तो कोई बात ही नहीं थी, लंदन में बैठे हैं ललित मोदी, तो सब कुछ बदल जाता है, मुल्क बदल जाता है। और शायद उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी लिया है ललित मोदी ने। तो कितना आसान और कितना मुश्किल देखते हैं मामला आप? देखिए, भारत सरकार का जो प्रयास है राजनयिक स्तर पर एक्सट्रेडिशन के लिए, खासतौर से क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंडर हैं, और तो एक और मुकदमा ये वाला उनके उसमें जुड़ जाएगा, और कभी वो आएंगे और इसमें पनिशमेंट होती है तो निश्चित तौर पर ये भी सजा भोगनी पड़ेगी अगर वो कंटेम्प्ट में दोषी माने जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन लेती है।
अब बात करते हैं एविडेंटरी वैल्यू की। बगैर सबूत के तो कोर्ट मूव करता नहीं है, कोई अपने फैसले देता नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की जाती है वो भले ही डिलीट कर दी जाए, दोनों पे मैं आऊँगा। डिलीट करना और डिलीट से पहले की बात है, तो पहले डिलीट से पहले आते हैं। उन्होंने पोस्ट करी तो उस पोस्ट को कुछ लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है, तो एविडेंटरी वैल्यू कितनी है उस पोस्ट की? देखिए, उस पोस्ट की वैल्यू निश्चित तौर पर पूरी तरह है, क्योंकि वो सोशल मीडिया हैंडल ललित मोदी का था और उसी सोशल मीडिया हैंडल से कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो हल्ला हुआ तो उससे माफ़ी भी मांग ली गई। तो अब एक बात तो एडमिशन और एक बात तो एक ऑफेंस कमिट करना और उसको फिर मान लेना, ये दो चीज़ें होंगी। तीसरा, डिलीट कर देने वाली जो बात आप कह रहे हैं, डिलीट कर देने से भी रिट्रीव हो सकता है। वो जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ करके उस व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में अपनी ओपिनियन बनाना है, वो तो बना चुका। तो डिलीट करना कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब ये सोल प्रेरोगेटिव जिसके खिलाफ वो शब्द यूज हुए हैं, जिसकी मानहानि तथाकथित रूप से हुई है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना माफ कर सकता है। तो इस पोस्ट की एविडेंटरी वैल्यू कितनी होगी? 100% इस पोस्ट की एविडेंटरी वैल्यू है। अगर हम भारत के इंडियन पिनल कोड की धारा 499 और 500 की बात करें तो। अच्छा, मान लीजिए कि वो डिलीट नहीं करते, पोस्ट को रहने देते, तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही किस्सा, मतलब आज भी आप उसको लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहे, हर रोज नए लोग पढ़ रहे हैं, हर रोज उससे जो है मेजेस्टी लोअर डाउन हो रही है, इमेज लोअर डाउन हो रही है। डिलीट करने से भी कोई फर्क नहीं? डिलीट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। posted people have read it। अच्छा, जो माफीनामा आया, अच्छा ये भी तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं बहुत गुस्से में हूँ या किसी ने बताया कि फला है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने आपको ये कहा, मैंने गुस्से में आकर के मिस्टर एक्स की सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया और फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ। एक फिट ऑफ रेज जो बात आती है, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या इस पर वो आती है कि उन्होंने कहा था मैं डिप्रेशन में था, मौत के मुँह से लौटा हूँ, आपको भड़का रहा है आपका क्लाइंट, तमाम बातें उन्होंने कही माफ़ीनामे में, तो वो कुछ उनको शील्ड कर पाएगा माफ़ीनामा? देखिए, दो बातें खुर्रम साहब की, या तो उनका सोशल मीडिया किसी ने हैक कर लिया हो, तो हैक कर लिया हो तो अगर कोई करे, जो कॉमन तौर पर हम लोग भारत देश में देखते हैं कि जब कोई बात ऑफेंसिव आ जाए और जब लोगों को लगे तो हमारा सोशल मीडिया हैक हो गया था ये करके, तो ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। दूसरा, जिस दिन उन्होंने किया उस दिन वो साउंड माइंड थे, कैपेबल थे लिखने में, ये भी नहीं था कि वो डिप्रेशन में उस समय थे। बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी और फिर 4 दिन के बाद उसको डिलीट कर दिया कि हाँ हमसे गलती हुई। तो ये सारी बातें एविडेंटरी वैल्यू जो हैं वो देश के कानून के मुताबिक एप्लीकेबल हैं और इसलिए एप्लीकेबिलिटी में ये अदालत में प्रूव होने लायक केस है। अब लीगल रेमेडी क्या बची ललित मोदी के लिए? देखिए, लीगल रेमेडी अब ये है कि एक तो पहली लीगल जो कोर्ट की उन्होंने किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट अपने विजडम से अगर उनको माफ़ कर दें धम करते हुए कि दोबारा मत करना, एक तो ये। दूसरा, अगर रोहतगी साहब के खिलाफ उन्होंने कहा तो रोहतगी साहब चाहें तो वो माफ़ कर दें, लेकिन सवाल यह है कि दोनों तरह से ये पेच फंसा हुआ है। तीसरा एक सवाल यह है कि अपने फैमिली डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग भी ललित मोदी साहब ने दिया है कि मैं जो है किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं करूंगा, तो अंडरटेकिंग का भी वायलेशन हो गया, ब्रीच हो गया। तो मतलब कई मामले, डिफेमेशन का मामला है, कंटेंट ऑफ कोर्ट का मामला है और ब्रीचिंग का भी मामला है, ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग मामला है। तो बुरा फंसे हैं ललित मोदी। लेकिन आप ये बताइए कि कोई लैंडमार्क केस आपको याद आ रहा है इस तरीके का जो आप यहाँ कोट कर सकते हैं? देखिए, तमाम आप प्रशांत भूषण जी को देख लीजिए कि 1 रुपये का सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको करके जुर्माना किया था। अरुंधति रॉय को देख लीजिए, कोर्ट ने उनको भी जो है एक किया था। सोनभद्र के उत्तर प्रदेश के 11 वकीलों को इस तरह के मामले में 1 महीने की सज़ा सुनाई थी। तो तमाम दृष्टांत, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक मंत्री थे उस समय, उन मंत्री जी को 1 महीने की जेल की सज़ा हो गई थी। उसी समय जस्टिस YK सब्रवाल जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसी समय इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को लेकर के। तो मतलब ये कि अब बुरा फंसे हैं, अब जो भी उनका बचाव होना है वो दूसरी पार्टी कर सकती है, चाहे वो जिनका बढ़ के गरजे उन पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। तो आप अश्वनी दुबे जी हैं जो कि जाने माने लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बताया कि अब ललित मोदी के लिए जो दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि डिफेमेशन ही नहीं है, कंटेंट भी है, और साथ ही जो अंडरटेकिंग दी थी कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बात सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे, वो भी उसका भी ब्रीच किया है। तो अब देखना ये है वो कैसे बचते हैं और किस तरीके से जब सुनवाई होती है, जो कपिल सिब्बल साहब ने मेंशन किया है CBI के सामने, तभी मामला क्लियर होगा। अगर उनको माफ़ी मिलनी है तो या सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी दे सकती है या फिर
मुकुल रोहतगी साहब दे सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं, बहुत जल्द एक नए इशू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।